या और जगह जाके धरना देते रहे। लेकिन शायद राजस्थान की राजनीति में ऐसे बहुत कम अवसर आए होंगे, या संभवतः ये पहला अवसर होगा जब मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजभवन में धरना दिया जा रहा है। और जैसा कि अभी आपने जानकारी दी कि टेंट का सामान आ गया, हो सकता है थोड़ी देर में हलवाई का भी सामान आवे और दूसरी चीजें भी आ जाए ताकि होटल में कैटरिंग की, अब अगर राजभवन में रुक रहे हैं तो खाना है, वहां पर भी कैटरिंग की व्यवस्था होगी। मैं आपके पास तुरंत आ रहा हूं। देखिए, ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है जिस बारे में सहयोगी गोवर्धन बता रहे थे। पीसीसी चीफ ने ये साफ कर दिया है, कहा है कि सुबह 11 बजे कांग्रेस का प्रदर्शन, प्रदेशव्यापी प्रदर्शन इसे कहिए। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने यह जानकारी दी है। यह प्रदेशव्यापी प्रदर्शन कल होने वाला है। सभी जिला मुख्यालयों पर कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। सुबह 11 बजे कांग्रेस का यह प्रदर्शन शुरू होगा। जी मित्तल साहब, आप कह रहे थे, उसे आगे बढ़ाइए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में धरना प्रदर्शन करते रहे, शायद वैसी की वैसी राजनीति अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी करने लगे। और जिस तरीके से उन्होंने धरने से पहले, मतलब राजभवन में जाने से पहले, जिस तरीके से एक तरह से हम ये कह सकते हैं धमकी भरे अंदाज में ये कहा कि यदि क्या नाम से राज्यपाल ने विशेष सत्र बुलाने की अनुमति नहीं दी तो जनता जो है वो घेराव कर लेगी। तो मुझे लगता है कि शायद घेराव की वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। जैसे अभी वो तो एक अतिशयोक्ति लगती है मित्तल साहब, वो तो एक अतिशयोक्ति लगती है। मुझे नहीं लगता कि जनता निकलकर सड़कों पर आएगी और इस तरह से घेराव कर लेगी। वो जो भी होंगे, हो सकता है उसमें से मैक्सिमम या 95% कांग्रेसी कार्यकर्ता ही हो। हाँ, और एक इसमें ये बात हो रही है कि जिस तरीके से अभी आपने बताया कि डोटासरा ने ये कहा है कि कल सभी जिला मुख्यालयों पर जाके क्या नाम से कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे, तो मेरा ये मानना है कि जो मुख्यमंत्री ने जो बात कही थी उसी लाइन पे अब ये पूरी राजनीति कांग्रेस की वहां जा रही है। और अब ये देखना होगा कि जब धरने प्रदर्शन को लेकर सब जगह रोक लगी हुई है कोरोना काल के दौरान, हम देखते हैं कि जब कलेक्ट्रेट में कोई विरोधी दल के लोग वहां प्रदर्शन करते हैं तो कई बार उनके खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है कि आपने जो कोरोना के दिशा निर्देश कितने लोग परमिट करेगा क्या, और क्या उतने ही लोगों के आधार पर ये प्रदर्शन सक्सेस हो पाता है, ये देखने वाली बात बिल्कुल सही है आपकी मित्तल साहब। ए.के. जैन जी, देखिए संविधान में हर चीज होने का रास्ता है, ऐसा नहीं है कि किसी चीज के नहीं होने का रास्ता नहीं है, बस समय समय पर क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। और आम लोगों की समझ में तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन वो पढ़ने की कोशिश करें तो कॉन्स्टिट्यूशन समझ में भी नहीं आता। मैं भी उनमें से शुमार हूं। ऑलमोस्ट 90% कॉन्स्टिट्यूशन को समझना लगभग इंपॉसिबल सा हो जाता है। लेकिन जितना मैं जानता हूं उसके हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि राज्यपाल को आज नहीं तो कल देर सवेर सत्र बुलाना तो पड़ेगा। देखिए, राज्यपाल एक सेरेमोनियल हेड है, जिसे हम कहते हैं कि वास्तव में सेरेमोनियल हेड है, जैसे राष्ट्रपति सेरेमोनियल हेड है और अस्थि शक्तियां मंत्रिमंडल के हाथ में होती हैं। राज्यपाल और राष्ट्रपति में फर्क इतना ही है कि राज्यपाल को कुछ इंडिपेंडेंट शक्तियां प्राप्त हैं और राज्यपाल राज्य के अंदर केंद्र का प्रतिनिधि होता है, या दूसरे साधारण भाषा में कहे कि भाई दिल्ली दरबार को राज्य के अंदर संभालने वाला राज्यपाल होता है। अब इस हालत में रहे आर्टिकल 163(1) है जिसमें यह कहा गया है कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, सिवाय उन मामलों में जहां उसे कुछ स्वतंत्रता दी गई है, जैसे किसी की सजा को माफ करना है या वाइस चांसलर की नियुक्तियों का मामला है। कुछ ऐसे प्रावधान है जहां राज्यपाल स्वतंत्र है। वो इसलिए रखी गई थी स्वतंत्रता की कई बार मंत्रिमंडल यदि अपनी ड्यूटी नहीं करता है या मंत्रिमंडल गलत तरीके से काम करने लग जाता है तो उस पर नियंत्रण राज्यपाल का है। सामान्यतः ये राज्यपाल के लिए बाइंडिंग है कि वो मंत्रिपरिषद की सलाह माने। और अब तक जहां तक विधानसभा आहूत करने का प्रश्न होता है